We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान की राजधानी तेहरान समेत पूरे देश में डर और अफरा तफरी का माहौल है। इजराइल की ओर से लगातार नए हवाई हमलों की चेतावनियों के बाद लोग बड़े शहरों को छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। खास तौर पर कैस्पियन सागर के पास के इलाकों की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। सोमवार को इजरायली सेना ने एक सख्त चेतावनी जारी की, जिसमें तेहरान के नागरिकों से तुरंत इलाका खाली करने को कहा गया। इजरायली पोस्ट में कहा गया कि आने वाले घंटों में सेना तेहरान में सैन्य ठिकानों पर फिर से कार्रवाई करेगी, जैसे पिछले कुछ दिनों से कर रही है। तेहरान के उत्तरी हिस्से सादत आबाद के एक निवासी ने बताया कि इलाके में रात भर धमाके होते रहे। कुछ धमाके इतने तेज थे कि पूरी इमारत हिल गई। उन्होंने बताया कि कई इमारतों में धुएं से दम घोटू माहौल हो गया और परिवार बेसमेंट में जाकर बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की राजधानी की हवाई हमलों से निपटने के लिए अच्छी तैयारी नहीं है। जहां इजरायली शहरों में आधुनिक बम शेल्टर हैं, वहीं तेहरान में ज्यादातर लोग पुराने ईरान इराक युद्ध के समय बने बेसमेंट सुरंगों या मेट्रो स्टेशनों पर निर्भर हैं। तेहरान नगर निगम के अध्यक्ष मेहदी चामरान ने कहा कि तेहरान में आधुनिक बम शेल्टर कभी बनाए ही नहीं गए। लोग बेसमेंट में जाते हैं। मेट्रो को सिर्फ बहुत गंभीर हालात में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी अगर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो। हालांकि डर के बावजूद लोगों का दैनिक जीवन कहीं कहीं सामान्य नजर आ रहा है। किराना दुकानों में सामान अभी भी मौजूद है और कुछ कार्यक्रम भी जारी हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। सरकार ने एक ग्राहक को अधिकतम 25 लीटर पेट्रोल देने की सीमा तय कर दी है। कुछ एटीएम पर कैश निकासी की सीमा भी तय कर दी गई है, जिससे आम लोगों में और तनाव बढ़ रहा है। केवल तेहरान ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी चिंता का माहौल है। शिराज में भी लोग पेट्रोल के लिए कतारों में लगे हैं और पानी और बच्चों के डायपर जैसी जरूरी चीजें जमा कर रहे हैं। रात के समय तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। दुकानें बंद रहती हैं और जो लोग शहर नहीं छोड़ पाए हैं वो काम पर जाने से भी कतराने लगे हैं। ये स्थिति इजराइल की ओर से ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर लगातार किए गए हमलों के बाद बनी है। इसी बीच खबर ये भी है कि G7 शिखर समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय कार्यक्रम से पहले ही उस कार्यक्रम को छोड़कर वापस अमेरिका आ गए हैं। ट्रंप को इस बात का डर है कि तेहरान में अब कुछ बड़ा होने वाला है। इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी और एक अपील भी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि लोगों को तुरंत जल्द से जल्द तेहरान को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अब हालात उनके हिसाब से होने वाले नहीं हैं। यानी ट्रंप का ये बयान एक तरफ ये इशारा कर रहा है कि इजराइल एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है और तेहरान में आखिर कुछ बड़ा होने वाला है।